हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। पर सबसे बड़ी बात है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होने वाला है और साथ में आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। बस ये इसमें बड़ी बात होने वाली है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताए थे, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको बता रखा है, नोट्स वगैरह 10 ईयर आपको मिल जाएगी। 10 ईयर देखिए, मैं अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स की लेटेस्ट वाली 10 ईयर, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स वगैरह सब अच्छे से चेक कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 3K के काफ़ी करीब है, तो जल्दी से कराइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आप पार्ट 1 जाके देखिए, सेम में आपको मिल जाएगा। स्टेट इट वेरियस अजम्पशन। पीपीएफ क्या है, तो पीपीएफ के बारे में आपको पूरा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस given its available resources and technology. The PPF shows the maximum possible output of one good that can be produced for each possible level of output of the other good. ये बात आपको समझ में आ गई। अब अजम्पशन क्या क्या है पीपीएफ मॉडल के, ये आप लिखिए। मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी को हिंदी मीडियम में दे रखा है। उत्पादन संभावना सीमा क्या है, इसकी विभिन्न मान्यताएं बताइए। देखिए मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी मिल जाएगी और आपको 10 ईयर मिल जाएगी, जिसमें आपको और वेराइटीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको हर यूनिट वाइज मिलेंगे, तो वो अच्छी बात होती है। अब उत्पादन संभावना सीमा यानी पीपीएफ को हिंदी मीडियम में इन्होंने दे रखा है, तो आराम से कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, क्योंकि वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले आराम से देखिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और धीरे धीरे स्क्रॉल कर ही रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो की स्पीड भी आप कम कर सकते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस शुड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, बताइए। डाउनवर्ड क्यों होता है वो पूछ रखा है, पीपीएफ के बारे में दोबारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए। अब देख इसमें है तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और साथ में एक एग्जाम्पल भी ले लीजिएगा टेबल के थ्रू कि डाउनवर्ड क्यों जाता है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी होगी, तभी आप डाउनवर्ड ले जाएंगे, तब पता चलेगा क्या बढ़ा या क्या कम होता है, तब वो डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। द पीपीएफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही दे रखी है सेम डिफाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पीपीएफ अकर्स व्हेन द resources used to produce the two goods are specialized and not easily transferable between the two goods. This means that as more of one goods is produced, the opportunity cost of producing an additional unit of that good in terms of the other goods increases. The production of the second good becomes increasingly expensive in terms of the first good, leading to a constant opportunity cost and a linear PPF. ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे पढ़िए इसे, धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं इसे। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तैयार रहिए। किन परिस्थितियों में उत्पादन संभावना सीमा नीचे की ओर झुकी हुई सीधी रेखा होनी चाहिए, व्याख्या करना। तो ये देखिए यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है, कंट्रीज गेन फ्रॉम ट्रेड बिकॉज इट अलाउस देम टू स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली व्हाइल importing the goods and services they cannot produce as efficiently. This concept is known as comparative advantage. ये हो गया, देखिए इसे कर लीजिएगा। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है। आपको इससे डबल लिखना पड़ेगा, पर ये तो पता चलेगा कि हाँ क्या क्या लिखना है। समझाइए कि व्यापार में देशों को लाभ क्यों होता है, वो बताइए हिंदी मीडियम वाले। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, कमेंट ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पैटर्न ऑफ द इंडिया इन लाइट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। India's export and imports patterns are consistent with the concept of comparative cost advantage. India has a comparative advantage in producing goods and services that are relatively labor intensive, such as textile, leather goods and information technology services. अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसे। अब हिंदी मीडियम वाले, तुलनात्मक लागत लाभ की अवधारणा के आलोक में भारत के निर्यात और आयात पैटर्न पर टिप्पणी करें। तो आपको टिप्पणी करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन हाउ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। अभी इसमें इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन कर रखा है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को,
तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल कॉस्ट, they cannot produce efficiently, absolute cost advantage less relevant to international trade। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्पष्ट करें कि पूर्ण लागत लाभ और तुलनात्मक लागत लाभ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो भाई क्या रखा है तो अब बताना तो पड़ेगा ही। यह आपका खत्म होता है, ध्यान में नहीं रखता है। अब आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू थिंक दिस इकोनॉमिस्ट अप्रोच टू एस्टेब्लिशिंग लिंकेज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज मोर अपीलिंग दैन थिंकर्स फ्रॉम अदर डोमेन्स। आपके क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, घुमा के, सिचुएशन बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखिए मिलेंगे आपको डायरेक्ट, पर इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। एज अ स्टूडेंट आई डू नॉट हैव पर्सनल ओपिनियंस और प्रेफरेंस, क्योंकि इस टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से कर लीजिएगा इसे। अल्टीमेटली वेदर इकोनॉमिस्ट अप्रोच इज मोर अपीलिंग, इसी को हिंदी मीडियम में दे रखा है। क्या आपको लगता है कि व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को हिस्ट्री को है। हिंदी मीडियम वाले अच्छे से देख लिया। अब आता है आपके अगले लास्ट क्वेश्चन हो। एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एलोरेट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी सुपरस्ट्रक्चर। The statement action and reaction between nature and human beings are a continuous process suggests that human society is inextricably linked to the natural environment। इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से देख लीजिएगा इसे। अब हिंदी मीडियम, प्रकृति और मनुष्य के बीच क्रिया और प्रतिक्रिया एक सत्र प्रक्रिया है, समाज की अधीरचना के संदर्भ में इस कथन को विस्तृत कीजिए। विस्तृत कह रखा तो करना पड़ेगा आपको अच्छे से। हिंदी मीडियम में देखिए दिक्कत तो होती है आपको आंसर लिखने में, पर आपने अगर चूज़ किया तो दिक्कत तो आपको ही सहनी पड़ेगी। तो यहाँ आपके सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, जितने भी आपको इम्पोर्टेंट बताने थे वो हमने बता दिए हैं। बाकी अगर आपने पार्ट 1 सबसे मेन है, क्योंकि पार्ट 1 में आपको काफ़ी 15 से 16 क्वेश्चन बताए गए हैं और उसमें आपको साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लिखे गए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा मोटिव रहता है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस चैप्टर से आएंगे, काफ़ी ईजी होते हैं। तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा और उसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको 10 ईयर मिल जाएगी और ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट मिल जाएगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। वैसे ज़्यादा पुरानी नहीं, कल परसों में डाली गई है पार्ट 1। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।